प्यारे दोस्तों, आइए बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सेट के 34वां सब्जेक्टिव को सीखते हैं। यह कहता क्या है, एक त्रिभुज PQR बनाए जिसमें QR बराबर 8 सेंटीमीटर, एंगल Q बराबर 45 डिग्री और एंगल P बराबर 105 डिग्री है। फिर त्रिभुज PQR के समरूप एक त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं त्रिभुज PQR की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, PQR त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले PQR त्रिभुज बनाएंगे। दोस्तों कौन त्रिभुज, PQR। और यहाँ क्या दिया है दोस्तों, PQ दिया है 8, तो यह बना लेंगे 8 सेंटीमीटर। Q कितना दिया है 105 हो गया, और ये कितना दिया है 45। एक रफ में बना लिए PQR। अब क्या करें, इसी का समांतर करेंगे, तो इसके समांतर करेंगे तो इस तरह से बनेगा, ये हो जाएगा Q डैश और ये क्या हो जाएगा R डैश। आप देखिए कुछ इसी तरह से आपका बनेगा, रफ में बना लीजिएगा ताकि त्रिभुज PQR बनाने में क्या होगा, आपको आसानी होगा। आइए दोस्तों, तो क्या किए हैं, सबसे पहले हम भी क्या किए हैं दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, हम भी क्या किए दोस्तों, PQR एक त्रिभुज बनाया है जहां PQ कितना है दोस्तों, वहां कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर, यहां से यहां की लंबाई। फिर दोस्तों क्या दिया था, कोण Q 45 दिया था, तो ये जो कोण बनाया है ये कितना डिग्री हो गया 45 डिग्री। कोण P कितना है, तो कोण P है 105, तो ये कितना हो गया दोस्तों 105 डिग्री। दोस्तों इसी बात के रचना के चरण लिखना बहुत ही जरूरी है ताकि आपको समझ में आ जाए कि पहले हम क्या क्या किए। सबसे पहले क्या किए दोस्तों, नंबर 1 में त्रिभुज PQR बनाया जिसमें PQ बराबर 8 सेंटीमीटर, एंगल P 105 डिग्री तथा एंगल Q 145 डिग्री। दोस्तों एंगल Q कितना 45 डिग्री है। आपको त्रिभुज बनाने आता है क्योंकि ये 8वां क्लास में सीखना है। अगर आप नहीं जानते हैं त्रिभुज की रचना करना तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और एंगल अलग अलग एंगल भी नहीं बनाने आता है, अलग अलग कोण नहीं बनाने आता है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम आपको अलग अलग कोण, त्रिभुज ये सब बनाना सिखाएंगे। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमने क्या किया है, लिंक लगा दिया है बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सेट का और मैथ के अलग अलग टॉपिक का। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां उन वीडियो को देखिए, बहुत फायदा होगा आपको। तो क्या किए दोस्तों, सबसे पहले त्रिभुज PQ बना लिए। अब क्या किए हैं, तो ध्यान दीजिए, यहां नंबर 2 में एक न्यून कोण PQX बनाया जिसमें PX पर सबसे पहले क्या क्या है, एक न्यून कोण खींचे हैं QPX। देखिए यहां से QP और X, यही दोस्तों क्या हो गया X। यह क्या है, एक न्यून कोण है। कैसा कोण है दोस्तों, यह एक न्यून कोण है। और क्या किए दोस्तों, PX पे क्या किए हैं, P1 P2 P3 P4 4 को बिंदु काटे हैं। देख रहे हैं यहाँ P1 लिए है, P2 लिए है, P3 लिए है, P4 लिए है, चारों लिए है कि नहीं लिए। अब दोस्तों क्या किए हैं, इस प्रकार लिया कि P1 बराबर होगा P2 बराबर होगा P2 P3 बराबर होगा P3 P4 हो। मतलब दोस्तों क्या है, ये टुकड़ा बन रहा है ना, ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा, ये चौथा टुकड़ा, सब आपस में क्या हो, बराबर होगा। 4 टुकड़ा में डिवाइड किए। अब आप कहिएगा यहाँ कि यह 4 टुकड़ा हमको कैसे समझ में आएगा, तो देखिए यहाँ दिया है सवाल में क्या, 4/3, तो 4 और 3 बड़ा 4 है ना, तो 4 और 3 जो भी देगा ना दोस्तों बट्टा में, वो जो सब बड़ा होगा ना, चाहे वो अंश हो चाहे हर, उससे मतलब नहीं है। उतना ही टुकड़ा में क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। अब क्या किए दोस्तों, डिवाइड करने के बाद तीसरा नंबर में देखिए क्या किए, दूसरा नंबर हो चुका है। अब तीसरा नंबर में आइए, P3 से Q को मिलाया तथा P3Q समांतर P4 Q डैश खींचा। दोस्तों करना क्या है, तो P3 या तीसरा टुकड़ा क्या है, एक बात ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है, यह अंश है और हर है। तो ध्यान क्या देना है दोस्तों, अगर अंश बड़ा होगा तो मूल त्रिभुज क्या होगा दोस्तों, मूल त्रिभुज छोटा होगा। और क्या होगा दोस्तों, अगर अंश छोटा होगा तो मूल त्रिभुज क्या होगा दोस्तों, बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। यह ध्यान रखना है कि अगर अंश बड़ा होगा तो मूल त्रिभुज छोटा होगा और अंश छोटा होगा तो मूल त्रिभुज क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसलिए दोस्तों क्या किए हैं, P3 से Q को मिलाए हैं। P3 से जब Q को मिलाए हैं तो अब इसके समांतर ना खींचना है। तो यहाँ पे क्या किए, इस जो एंगल है देखिए ध्यान से, इसको यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों,
इसको इस बिंदु पे रखेंगे। किस बिंदु पे? इस बिंदु पे। और इस पे रख के क्या इस तरह से खींचिएगा तो ये बंद हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? इस तरह से ये बंद हो जाएगा। अब क्या करना है, ध्यान दिए दोस्तों, जो चाप यहां से खींचेंगे ना हम इस तरह से, वही चाप क्या करेंगे कि P4 पे रखेंगे। किस पे? P4 पे। और इस तरह से एक चाप खींचेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? एक चाप खींचेंगे। इस तरह से एक चाप खींच देंगे। ये खिंचा गया। अब क्या करना है कि यहां से क्या करना है, इस कोण को मापना है। अब क्या कीजिएगा, यहां से इस कोण को मापिएगा। जितना कोण आएगा दोस्तों यहां पे रख के क्या करना है, उसको काटना है। तो यहां क्या कीजिएगा, एक कटान बिंदु आपको मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो P4 से क्या उस कटान बिंदु खींचेगा तो ये क्या करेगा, P2 के बढ़े हुए भाग पे कहीं ना कहीं क्या होगा दोस्तों, काटेगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो P3Q समांतर हो जाएगा P4Q डैश के। जो चीज यहाँ किए हैं यह समांतर कैसे खिंचाएगा आप देख लिए। ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि अपने मन से एक चाप लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, तो अपने मन से एक चाप P3 पे रखेंगे और खींचेंगे। उसी चाप से P4 पर रख के खींच देंगे। जब यहाँ खींचेगा तो दोस्तों कहीं ना कहीं यह मिलेगा, बंद हो जाएगा। और फिर क्या करना है, इस कोण को नापना है। और जो नापेंगे फिर यहाँ से क्या करेंगे, कटान काटेंगे। जहाँ कटान बिंदु मिलेगा P4 से उसको मिलाएंगे तो PQ के बढ़े हुए भाग पे कहीं ना कहीं काटेगा, उसको मिला देंगे। तो इस तरह से ये क्या होगा, समांतर खींचा गया। फिर क्या करेंगे दोस्तों, फिर वही काम करेंगे। क्या करना है दोस्तों, यहां से क्या करेंगे, इसको लेकर एक चाप लेकर इस तरह से खींचेंगे। और फिर Q डैश पे क्या करेंगे, लेकर इस तरह से खींचेंगे। एक ही लेना है, बढ़ा घटा नहीं करना है। जैसे मान लीजिए यहां पे रख के खींचे तो इस तरह से खिंचाया और यहां पे क्या होगा दोस्तों, इस तरह से खिंचा गया ना। अब क्या करना है कि फिर यहां से क्या करना है, इसको मापना है। क्या करना है, मापिएगा। क्योंकि दोस्तों ये कॉपी नहीं है, बोर्ड है। ये क्या है, बोर्ड है, इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे होगा। और कॉपी में जैसे जैसे हम कह रहे हैं ना, आप स्केल उठाइए और क्या कीजिए, वैसे वैसे करते चलिए। यकीन जानिए आपका पूरा रचना अच्छे से बन जाएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहां से लेकर इसको मापेंगे और फिर यहां रख के इसको काटेंगे। जब आप काटिएगा तो क्या होगा, कटान बिंदु ऐसे मिलेगा। अब क्या करेंगे, Q डैश से इसको क्या कीजिएगा, इसको आगे बढ़ाते कर दीजिएगा। तो ये PR के बढ़े वहां पे कहीं ना कहीं काटेगा। तो ये क्या होगा, ये और ये आपस में क्या हो गया, समांतर हो गया। जैसे ही समांतर हो गया वही ने यहां लिख दिए है चौथा में। फिर क्या हुआ दोस्तों, PQR समांतर Q डैश R खींचा। ये क्या है दोस्तों, QR, इसी के समांतर Q डैश R क्या किए, खींच लिए। अब देखिए किसमें दोस्तों, अब त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज किसमें दोस्तों, त्रिभुज PQ डैश R में। दोस्तों PQR ये त्रिभुज में, फिर PQ डैश और R डैश, यह पूरा त्रिभुज में क्या है दोस्तों, देखिए ध्यान से। ये जो एंगल P है इस छोटका में भी है और यह पूरा में भी है, इसलिए क्या हो गया, एंगल P बराबर एंगल P किससे हो गया, उभयनिष्ठ से। और देखिए दोस्तों हमने अभी ये क्या किया है, QR समांतर Q डैश R खींचा है। जैसे ये समांतर है तो संगत कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। किससे, संगत से। वही यहां लिख दिए है PQR और PQ डैश R डैश, PQ डैश R डैश संगत कोण से बराबर हो गया। तो क्या हो गया दोस्तों, ए समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज PQ डैश R डैश। इस तरह से हमने क्या किया, एक समरूप त्रिभुज की रचना किया है। आपको घबराना नहीं है और नहीं टेंशन लेना है, बस प्रकार उठाइएगा और क्या कीजिए, अच्छे से लगा के सेट कीजिएगा। और जैसे जैसे यहां हम लिख दिए हैं, यहां रचना के समय लिखा हुआ है, जैसे जैसे जो काम किए बिल्कुल वैसे वैसे करते चलिएगा तो आपको आसानी से बन जाएगा। एक बार में नहीं, दूसरा बार तीसरा बार कोशिश कीजिए और वीडियो को रोक रोक के क्या कीजिएगा दोस्तों, आप वो काम कीजिएगा। जैसे जैसे हम बताए हैं वैसे वैसे वो काम कीजिएगा, आप आसानी से बना दीजिएगा। तो दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये 5 नंबर का है, क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।